हेलो स्टूडेंट्स, एक नए पार्ट्स के साथ चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था एटम एंड मॉलिक्यूल। जैसा कि सभी को पता है इस चैप्टर का नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स। एटम के बारे में जो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने एटम के बारे में बताया था कि एटम किस प्रकार का पार्टिकल होता है, ठीक है। कहाँ जो है सबसे पहले जो है किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में बताया, एटम दिखने में कैसा होता है, कौन से वर्ड से बना है, इस एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल जिसको आपने एटॉमिक पार्टिकल बोला था। एटॉमिक पार्टिकल यानी अपारमाणविक कण कितने होते हैं, उन पार्टिकल के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया, उसके बारे में हमने जो है इससे लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने बात की थी। आज जो अपना टॉपिक है, जैसे कि मैं पार्ट फर्स्ट के लास्ट में आपको बता चुका हूं कि अपना पार्ट सेकंड है वो किस पे डिपेंड होगा, वो किस पे होगा, अपना कंप्लीटली मॉलिक्यूल पे होगा। किस पे होगा, मॉलिक्यूल पे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर पे आप एक बहुत बड़ी एक कहावत कही हुई है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, ठीक है। मेरा मतलब कैसे भी बोल लो कि आप एक एक चीज को जोड़कर, ठीक है, एक बड़ी चीज जो एक छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़कर एक बड़ी स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करते हो, ठीक है। कहने का मतलब मेरा इसी टॉपिक पे है और मेरा सबसे पहला यही था कि मैंने पहले एटम को इसीलिए समझाया क्योंकि एटम को समझाने के बाद ही आपको जो है कंप्लीटली क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा। स्टूडेंट, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये बात कही कि मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगभग जहां एटम होते हैं वहां मॉलिक्यूल होते हैं। स्टूडेंट, एक बार इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जब मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, किसका जो फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। दो या दो से अधिक, हिंदी मीडियम वाले सुने, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनी संरचना क्या कहलाती है, अणु कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, अणु कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, तो दोनों ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया जिसका नाम क्या है, H2। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, दोनों ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, क्या है, N2। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, दोनों ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, क्या, ठीक है। मेरा मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जैसे फास्फोरस है, यहां पे नाइट्रोजन एक ही, ध्यान रखना। फास्फोरस के 4 एटम, यानी दो से ज्यादा हो गया ना, फास्फोरस के 4 एटम आपस में मिलकर फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। डेफिनेशन विथ एग्जांपल, ये डेफिनेशन का आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरे ख्याल से कहीं घबराने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। एटम एंड मॉलिक्यूल जो अपने चैप्टर का नाम है, जिसमें एटम आप लास्ट पार्ट में कर चुके हो, मॉलिक्यूल आप अब कर रहे हो। मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा, मोर देन 2, ठीक है। एटम जो है 2 एंड मोर देन 2 एटम जो है आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट। मॉलिक्यूल का जो रिलेशन है, देखिए मॉलिक्यूल पे एक टॉपिक है आपके, मॉलिक्यूल जैसे कि देखिए स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स पे एक चीज और आती है, वो है मॉलिक्यूल मास या मॉलिक्यूलर मास।
ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पक्का आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एकदम 100% आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैंने एक टॉपिक बताया, वैसे मैं यहाँ पर इस टॉपिक को करवा नहीं रहा, हम एक बार अपने चैप्टर के बेसिक में ही चल रहे हैं। मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, उससे पहले हमें पढ़ना है मास। लेकिन अपना जो चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, तो एक बार मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एटम और मॉलिक्यूल में ध्यान दीजिए। एटम का एक बार फास्टली देख लीजिए, जो मैंने बताया है, एटम के जो फादर हैं वो कौन है? डाल्टन है। एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल को आप क्या कहते हो? एटॉमिक पार्टिकल कहते हो। क्या कहते हो? एटॉमिक पार्टिकल कहते हो। एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E- से। प्रोटॉन को किससे? P+ से। और न्यूट्रॉन को ओनली N। प्रोटॉन को केवल P से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता हो तो यहाँ पर पता चल रहा है मैंने E पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। उसके बाद ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन है, उसके जो फादर हैं वो कौन है? जे थॉमसन। ठीक है, और प्रोटॉन के जो फादर हैं वो कौन है? गोल्डस्टीन। ठीक है, और न्यूट्रॉन के जो फादर हैं, ठीक है, वो कौन है? चैडविक हैं। स्टूडेंट ये बताया मैंने आपको एटम के बारे में, और मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? एटम, पूरा चैप्टर एटम पे ही है। अगर एटम नहीं होता तो मॉलिक्यूल नहीं होता। अगर आप 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम को आप जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम को H2, O+O = O2, N+N = N2। तो इस टाइप से आपको जो है एटम से मॉलिक्यूल बनाने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये कंप्लीटली इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर का, चैप्टर में एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल। अब जो अपने अगले पार्ट्स में होंगे, अगले पार्ट्स में एक तो हमें पढ़ना है मास एंड मॉलिक्यूल मास। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा एटॉमिक मॉडल, यानी एटम के बारे में कितने वैज्ञानिक, कितने साइंटिस्ट ने अपने आइडियाज जो हैं वो रखे। जैसे कि एटम पे चार्ज क्या होता है कंप्लीटली, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे बना। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन, अंदर न्यूक्लियस, बीच के हिस्से का क्या रोल है, यह भी हम एटॉमिक थ्योरी के अंदर ही पता लगाएंगे। उसके बाद एटम का जो है, इसके मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, सभी के बारे में हम जो है बात करेंगे। आगे इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है, इलेक्ट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, सभी के बारे में अपने जो है चर्चा करनी है। और इसी क्रम में आएगा एटम से जो है, एटम से जो हम बनाएंगे, जैसे कि एलिमेंट्स है, एटम से जो जुड़े हुए पार्ट्स है ना, एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इनके बारे में जो है हम कंप्लीटली बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बताएंगे। ऐसे करके हम जितने भी जो हैं, जितने भी अपने एटम्स वगैरह हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, इनके बारे में जो है हम पूरी तरह डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, एटम 3 पार्टिकल, इन तीनों पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए। डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, ये जो रदरफोर्ड है इनका क्या कंट्रीब्यूशन था एटम में, जो थॉमसन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, और बाकी जो भी हैं, जितने भी बोर वगैरह जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एटॉमिक थ्योरी में, इनकी चर्चा हम करेंगे चैप्टर के। अब जैसे चैप्टर चलेगा वैसे हम बात करेंगे इनकी डिस्क्रिप्शन की, कि किस टाइप एटॉमिक थ्योरी दी गई, एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं, एटम पे क्या चार्ज, और मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल मास क्या होता है। आपको एक कंपाउंड दे दिया, पहले तो ये बताएंगे कंपाउंड होता क्या है, उसके बाद आपको जो कंपाउंड दे दिया उसका मास क्या है। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट। उसका
बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं उसके, और आते ही हैं उसके क्वेश्चन। और ये मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो जब तक आपके केमिस्ट्री साइंस रहेगी तब तक चलेगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए मैं एटम और मॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन पे कंप्लीट होता हूँ, इसी के साथ मैं अपने पार्ट्स को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।